हेलो दोस्तों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में अगेन जो हमारा स्पेशल सेशन टॉस हिंदी का चल रहा है, संरचनाओं का सिद्धांत। तो उसमें स्पेशल सेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि है मेरा शून्य बल अवयव यानी कि जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना। अब जीरो फोर्स मेंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है कि मेरे पास शून्य बल अवयव मुझे पता लग गए तो एक बड़ी सी पिन संयुक्त संरचना है, पिन जॉइंटेड मेरे पास स्ट्रक्चर है। उसमें से मैं बता सकता हूं कि कितने तो अवयवों के अंदर बल शून्य है, कितने अवयवों में फोर्स का वैल्यू है जो जीरो है आपके पास, ताकि उनके अंदर मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, जोड़ों और खंडों की विधि लगाकर मुझे विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं संरचनाओं के सिद्धांत में हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर अवयवों के अंदर बलों का मान शून्य होता है। तो शून्य बल अवयव कैसे ज्ञात करते हैं वही आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे मेरे पास कि शून्य बल अवयव के लिए मेरे को क्या चाहिए। मैं पहले तो उन ट्रसेस का, उन कैचियों का विश्लेषण कर सकता हूं जो स्थैतिकता निर्धारित है। तो मेरे पास ट्रस या कैची यानी कि अवयवों का ऐसा समूह जो कि पिन संयुक्त संरचना है, यानी कि घर्षण रहित पिन के माध्यम से, फ्रिक्शन लेस पिन के माध्यम से ये अवयव जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर केवल और केवल अक्षीय बल लगते हैं। मैंने क्या किया है, इसके लिए एक जो आलंब यहां पर प्रस्तुत किया है वो मेरे पास एक आलंब तो कैसा है, आपको दिखाई देगा, कब्जेदार आलम यानी कि हिंज सपोर्ट। दूसरा आलम मेरे पास कैसा आ जाता है, दूसरा आलम मेरे पास है यहां पर बेलनाकार। हमें पता है कब्जेदार और बेलनाकार, यहां पर यदि मैं कोई बाह्य बल लगा दूं, मैं क्या लगाऊं, यदि कोई बाह्य बल लगा दूं तब प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी। अब बिना बाह्य बल के प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि बाह्य बल नहीं लगा तो प्रतिक्रियाओं का मान आपको शून्य लेकर ही चलना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या लगाया, बाह्य बल लगाया, तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास जो कब्जेदार आलंब है, हिंज सपोर्ट है, वहां पर दो प्रतिक्रियाएं आ गई, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। मेरे पास बल बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लगा है कि नहीं लगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, बल की स्थिति कैसी है कि सामान्य भार है या फिर मेरे पास ऊर्ध्वाधर भार है यानी कि जनरल लोडिंग, या फिर वर्टिकल लोडिंग है, हमें नहीं पता। तो हमने इसके ऊपर आने वाली अधिकतम मेरे पास जो प्रतिक्रियाओं की संख्या है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, वो हमने लगा दी। ऐसे ही मेरे पास क्या है, मेरे पास बेलनाकार आलम यानी कि रोलर सपोर्ट है, एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया मुझे प्रस्तुत करता है। तो मुझे यहां से क्या पता लगता है कि कुल तीन मेरे पास प्रतिक्रियाएं होगी और तीन ही साम्यावस्था की समीकरणें होती हैं। इसे मैं हल कर सकता हूं केवल और केवल साम्यावस्था की समीकरणों की मदद से। तो ऐसी संरचना कहलाती है स्थैतिकता निर्धारित संरचना। अब क्योंकि ये ट्रस है, क्योंकि ये क्या है, ट्रस है, कैची है अपने पास, इसलिए स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस कहलाता है, स्थैतिकता निर्धारित कैची कहलाती है, जिसे जोड़ों और खंडों की विधि लगाकर हम हल कर सकते हैं सभी के सभी अवयवों में बलों का मान ज्ञात करके। तो हम क्या करेंगे, शून्य बल अवयव के जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट है, उसको समझेंगे हम एक प्रश्न के माध्यम से। तो यही संरचना के अंदर मान लीजिए मैंने क्या लगाया, 10 किलो न्यूटन का बाह्य भार लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। तो प्रश्न हमसे कुछ इस प्रकार का पूछा गया है कि मेरे पास देखेंगे कि अवयव सीई में बल का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अवयव जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें बल का मान ज्ञात करना है। तो मैं शून्य बल अवयव के लिए दो महत्वपूर्ण कथन होते हैं हमारे पास, कथन लिख लेना, मैं आपको बताऊंगा भी। कथन क्या कहते हैं कि यदि किसी जोड़ के ऊपर, जैसे यहां पर क्या लगा हुआ है, जोड़ ई लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे कि मेरे पास क्या है, यहां पर जोड़ ई लगा हुआ है, थोड़ा सा हाईलाइट हुआ होगा वो एक वृत्त के माध्यम से। तो जोड़ ई पर तीन सदस्य जुड़े हुए हैं। इन तीन सदस्यों में से दो तो क्या है, समरेखीय हैं, और तीसरा किसी कोण पर लगा हुआ है, कोण कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा किसी कोण पर लगा हुआ है और साथ ही साथ यहां पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, इस जोड़ ई के ऊपर मेरे पास कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा। तो ये जो तीसरा सदस्य आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा जो कि कोण के ऊपर है, तो समरेखियों को छोड़ देना, जो कोण के ऊपर तीसरा सदस्य आपको दिखाई दे रहा है सीई, यदि बाह्य बल यहां पर कोई नहीं लगा तो इस तीसरे सदस्य के अंदर बल का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो कथन क्या बना, कथन ये बनता है कि यदि किसी जोड़ पर तीन अवयव जुड़े हुए हैं, तीन अवयवों में मेरे पास दो अवयव तो समरेखीय हैं जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एई तथा ईडी, दो समरेखीय, तीसरा समरेखीय नहीं है, किसी कोण पर स्थित है, और यदि कोई बाह्य बल भी नहीं लगा तो तीसरे यहां पर जिस कोण वाले अवयव के अंदर बल का मान कितना होगा, शून्य मिलेगा। तो पहला कथन ये पता लग गया, शून्य बल अवयव आपको ऐसे समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्या हो, एक और प्रश्न की मदद से आपको समझाऊंगा। ये प्रश्न तो क्या था, साधारण सा प्रश्न था जो कि परीक्षाओं के अंदर वैसे भी पूछा जा चुका है या फिर पूछा जाएगा, पूछा जाता है इसी प्रकार का, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन इसी प्रकार का। अब अगर मैं लूं
यहाँ पर अवयवों और जोड़ों का समूह, अवयवों और जोड़ों का समूह जिसमें पिन भी हैं। तो मैंने एक क्या लिया है, इस प्रकार का प्रश्न लिया है, ऐसी एक संरचना ली है जिसमें ये गोल गोल यहाँ पर वृत्ताकार रिंग बने हुए हैं। ये वृत्ताकार रिंग यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि घर्षण रहित पिन, यानी कि एक फ्रिक्शनलेस मेरे पास पिन जुड़ी हुई है। तो फ्रिक्शनलेस पिन की मदद से यदि आप इन नोड्स के ऊपर, इन पिन के ऊपर, जोड़ों के ऊपर ये बाह्य बल लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो इसमें केवल और केवल अक्षीय भार आते हैं, चाहे तनन के होंगे या संपीड़न के, टेंशन या मेंबर के होंगे, वो तो पता लगेगा हम इसका जब विश्लेषण करेंगे। प्रश्न कैसा आ जाता है कि यहाँ पर इसमें अवयव BC तथा CD में बलों का मान ज्ञात कीजिए। BC में बलों का मान ज्ञात करना है, CD में बलों का मान ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं? कथन नंबर 1 बताया था, अब कथन नंबर 2 की बारी। आप यहां पर जोड़ C पर देखिए, जोड़ C पर दो अवयव जुड़े हुए हैं, CB तथा CD। CB बोलो BC बोलो एक ही बात है, दो अवयव जुड़े हुए हैं। इन दो अवयवों को देखना, दोनों क्या हैं? समरेखीय नहीं है। ये दोनों अवयव मेरे समरेखीय नहीं है, एक रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। उसके साथ साथ यहां पर कोई बाह्य बल भी कार्य नहीं कर रहा। जब ये दोनों स्थितियां पूर्ण हो जाती हैं, दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तब हम बोलते हैं कि इन दोनों अवयवों के अंदर आने वाले बलों का मान कितना होगा? 0 होगा। तो अवयव BC में भी बल का मान 0 और अवयव CD में भी बल का मान 0। तो 0 बल अवयव का दूसरा कथन बना। क्या बनता है कि अवयव के ऊपर, जो जोड़ के ऊपर अवयव जुड़े हैं, तो समरेखीय नहीं होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। उसके साथ साथ वहां पर कोई बाह्य बल भी कार्य नहीं करे, तो दोनों के अंदर बलों का मान 0 हो जाता है। तो यही 0 बल अवयव का सिद्धांत रहता है। आपको ये कंसेप्ट हमने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब इसी के आधार पर, इसी के ही आधार पर आप कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। और प्रश्न के अंदर जो हमारे पास स्थैतिकता निर्धारित ट्रस होंगे, कैची होंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, उनमें आप काफ़ी सारे अवयवों के अंदर तो देखकर बता पाएंगे कि मेरे पास यहाँ तो 0 बल है, यहाँ 0 बल है, तो उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। बाकी बचे हुए अवयवों के अंदर आप विश्लेषण कर सकते हो, तो थोड़ा सा समय वहाँ पर बचेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था अपना 0 बल अवयव का। होप सो आपको पसंद आएगा और समझ भी आया होगा अच्छे से। अब ऐसे ही हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर देखा है, तो बड़े बड़े कोर्सेज भी चल रहे हैं, फुल लेंथ कोर्सेज चल रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी हिंदी मीडियम में। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विशेष ये है कि फुल लेंथ कोर्सेज आपके लिए चलाए जा रहे हैं। फुल लेंथ कोर्सेज कुछ ऑनलाइन में ऑलरेडी चल रहे हैं, और याद रखना, एक तारीख बता रहा हूँ, 2 जनवरी से नए कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। अब इन कोर्सेज की खासियत क्या है जो अभी चल रहे हैं, कि ये अपना फाउंडेशन बैच रहता है। इसमें आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर, ई-नोट्स, PDF, टेस्ट और क्विजेस वगैरह सब टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सब क्या मिलेंगे? टाइम टू टाइम, और अपनी सिविल, मैकेनिकल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए हैं। कुछ विशेषताएं अतिरिक्त जो हैं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब इन कोर्सेज तक पहुँचे कैसे? फुल लेंथ कोर्सेज हैं, छोटा सा कंसेप्ट तो यहाँ देख लिया, फुल लेंथ कोर्स तक कैसे पहुँचेंगे? तो उस कोर्स तक पहुँचने के लिए यदि ऑफलाइन आप मिलना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में हमारा सेंटर अवेलेबल है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के नाम से, मेट्रो पिलर नंबर 66, गुर्जर की थड़ी, जयपुर में। अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम के यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस पर। ठीक है, चाहे आपका कैसा भी हो, विंडोज़ हो, iOS हो, एंड्रॉयड हो, सबके ऊपर आपको उत्कर्ष ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अभी चल रहे हैं। उसके साथ अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आपसे कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, और नए नए टॉपिक्स और नए इंटरेस्टिंग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उसके साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रेस्ट आउट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।